ये शराफत थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। रात में गश्त करते थे, कोई भूखा ना सो रहा हो, कोई परेशान हाल ना हो, किसी को कोई जरूरत ना हो। एक घर के करीब से गुजरते हैं तो एक कानों में आवाज आती है। एक बूढ़ी औरत ज़ईफा है, दूध बेचने का काम है उनका। रात में जानवरों को दूध बेचते थे, फजर के बाद दूध घरों में पहुंचाया जाता था, दूध धो लिया गया था जानवरों का। वो ज़ईफा, वो बुढ़िया अपनी बेटी से कहती है, घर में कोई मर्द नहीं था, वो ज़ईफा बूढ़ी और उसकी एक बेटी जवान अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध धो लिया? हाँ अम्मी जान दूध धो लिया। कहा बेटी इसमें कुछ पानी मिला दो, थोड़ा दूध ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, तो थोड़े पैसे ज्यादा आ जाएंगे, मतलब मिलावट करो। बेटी क्या कहती है, अम्मी जान आपको खबर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि चीजों में मिलावट करके ना बेचा जाए। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि चीजों में मिलावट ना की जाए, दूध में पानी मिलाना ये भी तो मिलावट है, ये तो अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के खिलाफ हुआ। माँ कहती है बेटा मिला दे, कोई उमर थोड़ी देख रहा है इस वक्त, उमर से क्या ख्वाब, इतनी सर्द रात में क्या उमर देख रहा है जो उससे डर रही है? तो बेटी कहती है, अम्मी जान मैं उमर से नहीं डरती, बल्कि मैं अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह तो देख रहा है। बस हजरत उमर ने जैसे ही सुना, कहा सुभान अल्लाह। घर को जहन में रख लिया। घर आते हैं सुबह, अपने गुलाम से कहा, देखो फुला बस्ती में एक फुला मकान है, वो दूध बेचने वाली औरत का है। यहाँ मिजाज भी दिया कि रिश्ते जब किए जाते हैं ना तो माल नहीं देखा जाता, दौलत नहीं देखी जाती, हराम का हो लेकिन दौलतमंद हो ना साहब। हजरत उमर ने मिजाज दिया, दूध धोने वाली औरत है, बाप नहीं है घर में, कोई मर्द नहीं है, कोई पैसे वाली नहीं, गरीब मिस्कीन। आपने कहा जाओ बुढ़िया का एक ज़ईफा है जो दूध बेचती है, उस ज़ईफा को और उसकी एक जवान बेटी है, दोनों को बुला के ले आओ। गुलाम गया का अमीरुल मोमिनीन बुलाते, अब दोनों घबरा गई, पहुंची डरते डरते। अमीरुल मोमिनीन आपने याद किया, कहा हाँ कल रात में तुम्हारे घर के करीब से गुजरा और तुम्हारी गुफ्तगू को सुना। अब दोनों कांपने लगी, बुढ़िया कांप रही है। तो कहते अमीरुल मोमिनीन मैं माफी चाहती हूँ, हमने दूध में पानी तो ना मिलाया, मेरी बेटी ने मना किया और हमने दूध में पानी तो नहीं मिलाया। कहा हाँ मैंने इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें कि तुम्हें खौफजदा करूँ, तुम्हें सजा दूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी ने पानी नहीं मिलाया, मगर तुम्हारी बेटी का ये जुमला बहुत पसंद आया कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। इसका मतलब तुम्हारी बेटी अल्लाह से डरती है। मैं चाहता हूँ कि अपने छोटे बेटे आसिम से उसका निकाह कर दूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो तू क्या इस लड़की को मेरी बहू बनाना पसंद करती है? रोने लगी ज़ईफा, ज़े नसीब के मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन की बहू कहलाए। हुजूर मुझे चश्मे खुशी मंजूर है। मंजूर किया, निकाह हुआ। और यही हजरत आसिम से जो शख्स पैदा होते हैं, इनसे जो औलाद आगे आती है, यही है वो उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा बनते हैं खुलफा राशिदीन में और सदी के पहले मुजद्दिद है। ये खून और नेकी के असर यहां तक आते हैं। यह है उमर बिन अब्दुल अजीज। और जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने मदीना मुनव्वरा की जदीद तामीर की हज्जाज के दौर में, हज्जाज ने कहा कि रसूलुल्लाह की मस्जिद नबी को तौसी की जाए, बढ़ाया जाए। उस्मान गनी की तामीर के बाद ये पहली तामीर थी। मस्जिद नबी को सबसे पहले उस्मान गनी ने बढ़ाया। उस्मान गनी के बाद फिर जब लोग बढ़ गए, हुज्जाज बढ़ गए, ज़ायरीन बढ़ गए, तो फिर दोबारा मस्जिद को तौसी करना पड़ा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो तौसी की और इतनी खूबसूरत उस दौर में बनाया। नक्काशी है, लेकिन इश्क देखो, असर देखो, मोहब्बत किसे कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की मस्जिद का मेहराब बनाने का टाइम आया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, मेहराब उसी जगह ना रखो जहाँ रसूलुल्लाह की थी, बल्कि मेहराब की दीवार को आगे कर लो। कहा अब मैं नहीं चाहता है कि कोई वक्त का इमाम इमामत करे तो वही खड़ा रहे जहाँ रसूलुल्लाह खड़े होते थे। अब किसी की मजाल नहीं, हम में से कोई अबू बकर नहीं, हम में से कोई उमर नहीं, कोई उस्मान और अली नहीं कि वहां खड़ा हो जहाँ रसूल होते थे। दीवार आगे करो ताकि इमाम आगे खड़े हो, अब सर उसका वहां हो जहाँ रसूल के कदम हुआ करते थे। आज जो मेहराब आगे है, आज भी मस्जिद नबी उसी तरह है। अब इमाम का सर कहाँ है? जहाँ रसूलुल्लाह के कदम हुआ करते थे। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का इश्क था, ये विरासत में मिला था। यह असर क्यों आया था उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा वक्त का मुजद्दिद क्यों पैदा हुआ? ये फारूक आजम के खून की शराफत, ये खून असर दिखाता है।